ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट। सॉरी, ये पत्नी लाइसेंस जूम आज शायद नहीं असाइन हो पाया था मुझे। दैट्स व्हाई द क्लास गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, जिस तरह से बाइनरी एडिशन हमने किया है, इसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो दो नंबरों को ऐड किया था, लेट्स से कि इन्हीं दो को हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, सो वी हैव 1011 इन बाइनरी और इसमें से हम 0101 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं और हमें पता है कि 1011 जो है ये बेस 10 के अंदर 11 के बराबर बनता है, ये बेस 10 के अंदर 5 के बराबर बनता है। तो इफ यू डू 11 माइनस 5 इन बेस 10 तो आपको जवाब 6 मिलता है। ठीक है, सो लेट्स वेरीफाई क्या बाइनरी में भी ऐसा ही है। So we do the subtraction. The rules are same as in the decimal numbering system. ठीक है, 1 - 1 किया, कुछ भी नहीं बचा, 0। 1 - 0 जब हमने किया तो 1 - 0 इज 1। ठीक है, ये दोनों वैलिड डिजिट्स हैं बेस 2 के लिए, 0 और 1 आर वैलिड डिजिट्स। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, व्हेन यू डू अ 0 - 1 यू हैव अ स्मॉलर नंबर एट द टॉप एंड यू हैव अ बिगर नंबर एट द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे जो आपके पास प्रॉब्लम है वो ये है कि यू विल हैव टू डू अ बोरो ऑपरेशन जस्ट लाइक अ बेस 10। ठीक है, तो जब आप बोरो करते हैं ये एक कम हो जाता है, ये हो जाएगा 0। और जिस तरह से जब आप बेस 10 के अंदर बोरो करते हैं तो आप 10 बोरो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 के बजाय यहाँ पे आप 2 बोरो करते हैं। इंस्टेड ऑफ 10 यू बोरो अ 2। सो व्हेन यू ऐड 2 टू दिस, ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 10। ठीक है, जिस तरह से आप वहां पे बोरो करते हैं, तो बोरो 5 के ऊपर जैसे आप बोरो करते हैं तो 10 बोरो करके लाते हैं, वो 15 बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जब आप बोरो करके लाते हैं तो आप 2 बोरो करके लाते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास ये 2 बन गया है। ठीक है, एंड 2 - 1 इज 1 एंड 0 - 0 इज 0। तो इन बेस 2 द आंसर इज 0110। लेट्स चेक क्या ये वाकई में बेस 10 में 6 के बराबर है। तो 0110 is equal to, ठीक है, दिस इज 2 पावर 0, दिस इज 2 पावर 1, दिस इज 2 पावर 2 एंड दिस इज 2 पावर 3। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 पावर 2 × 1 प्लस 2 पावर 1 × 1। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 4 + 2 विच इज इन डीड इक्वल टू 6। ठीक है, तो यू कैन कैरी आउट एडिशन ऑपरेशन इन द binary domain and you also can carry out a subtraction operation in the binary domain and the answer will be equal to what would you get in the decimal counterpart। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशंस रिप्रेजेंट हो रही हैं बस बाइनरी फॉर्म में, लेकिन दे आर यील्डिंग यू द सेम आंसर एज वुड हैव इन द डेसिमल डोमेन। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आंसर कोई चेंज नहीं आता, इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखा है, इसी तरह से यू कैन हैव अ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन टू। ठीक है, सो लेट्स लुक एट इट नाउ। और मैं आपको उसकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे दूंगा एज अ असाइनमेंट। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीक जो है यू वॉन्ट हैव मच प्रॉब्लम इन द क्विज। ठीक है, तो बाइनरी के जितने भी ऑपरेशंस हैं दे आर वेरी मच लाइक द डेसिमल ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी के अंदर अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, 1010 है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 101 से। ठीक है, अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 10 इन बेस 10 और ये बनता है 5 इन बेस 10। तो अगर आप 10 को 5 से ज़रब दें तो आपके पास जवाब आना चाहिए 50 इन बेस 10। और जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उसको भी हम कन्वर्ट करके देखेंगे क्या वो वाकई में 50 बनता है कि नहीं। ठीक है, सो यू मल्टीप्लाई जस्ट लाइक द रेगुलर ऑपरेशन। और मल्टीप्लाई करना आसान है इसके अंदर, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रहती है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 जाती है। लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 1, तो ये आ जाएगा 1010। ठीक है, फिर सेकंड डिजिट लेंगे, सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 0, तो ये तमाम 0 बन जाएंगे। जब 1010 0 से मल्टीप्लाई होगा तो तमाम डिजिट 0 हो जाएंगे।
उसके बाद थर्ड डिजिट से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज एज इट इज, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, सिमिलर टू डेसिमल आप इसको ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज अगेन 0, 1 प्लस 1 इज 2, और 2 को आ नहीं सकता बाइनरी के अंदर, तो आप इसको 2 की रिप्रेजेंटेशन लेंगे विच इज 1 0। ठीक है, तो 0 इधर आ जाएगा, कैरी 1, 1 प्लस 0 इज अगेन 1 एंड 1। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ गया 11 00 10, एंड इज दिस इक्वल टू 50? वी कैन चेक, 11 00 10, दिस इज 2 सर पावर। ये समझ नहीं आया। जी, कहाँ से आप लूज हो गए? ठीक, सर ये जो 1 को मल्टीप्लाई करा 0 0। 1 को मल्टीप्लाई किया 0 0 से। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे पास अगर ये होता है 25 मल्टीप्लाई बाई 16 कर रहे हो तुम, ठीक है, तो पहले तुम क्या करते हो, यहाँ पे 0 रख के इस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसी है ना, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। फिर क्या करते हो तुम, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, प्लस 3 इज 15। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे जब कर रहे हो तो पहले आप क्या कर रहे हो, इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दो के नीचे रख दिया आपने 0। ठीक है, और इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के नीचे लिखा 0, और आपने सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब ये 0 है, 0 0 जा 0 भी 1 है, 1 0 जा 0, 0 0 जा भी 0 है, 1 0 1 टाइम 0 भी 0 है, 0 टाइम 0 भी 0 है, और 1 टाइम 0 भी 0 है। ठीक है, तो ये चारों डिजिट आपके पास 0 हो गए। थर्ड, अब आप किससे, इस 1 से जरब करोगे इसको, अब 1 से किसी चीज को जरब करते हो तो वही चीज आ जाती है, तो ये 1 0 1 0 एज इट इज आ गया, क्योंकि 0 1 जा इज 0, 1 टाइम्स 1 इज 1, 0 टाइम्स 1 इज अगेन 0, एंड 1 टाइम्स 1 इज 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो, तुम इनको ऐड करते हो, तो यहाँ पे भी ऐड करोगे तुम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 प्लस 1 इज 2। ठीक है, लेकिन 2 अब बाइनरी में आ नहीं सकता, तो 2 की तुम रिप्रेजेंटेशन लोगे बाइनरी में, जो कि होती है बराबर 1 0 की। ठीक है, तो आप 0 इधर रखा, 1 चला गया कैरी में। ठीक है, 1 प्लस जीरो इज अगेन 1, और ये 1 जो है इसके नीचे कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो ये कॉपी एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है आपको? सर वो जो क्रॉस आता था वो आ गया उसको रिप्लेस कर दिया 0 से। हाँ हाँ, क्रॉस ऐसे समझ लो तुम। ठीक है, क्रॉस समझ लो, अगर यहाँ पे तुम क्रॉस भी लिखते थे तो वो मतलब वैल्यू 0 ही होती थी ना उसकी। ठीक है, जी। ऐसे भी करते हैं कुछ सर लोग। हम ठीक है, लेकिन सर उसकी बाइनरी में हम ठीक सर है, बाइनरी में हम राइट जाते हैं। जी, बाइनरी में, जी जी बोलें बेटा। सर बाइनरी में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। बाइनरी में लेफ्ट से राइट, तो वो तो डेसिमल में भी लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। यानी सर हम नॉर्मल मैथ में तो लेफ्ट राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं फिर लेफ्ट साइड पर आते हैं ना। देखो, जवाब सेम आएगा। ठीक है, तुम्हारा ये वाला टर्म पहला टर्म बन जाएगा, अगर तुम कह रहे हो कि मैं इसके और इसके बजाय पहले 1 से जरब करता हूँ। ठीक है, तो पहला तुम्हारा ये आ जाएगा, फिर जब तुम 0 से जरब करोगे तो यही आना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये वाली रो ऊपर आ जाए और ये वाली रो सबसे नीचे आ जाए, तब भी सम तो नहीं बदलेगा ना इसका। ठीक है, अगर तुम ये कह ओके रहे हो, सर। ठीक है, तुम अगर ये कह रहे हो 5 प्लस 6 प्लस 4 करूं मैं, या ये करूं 4 6 5, ठीक है, तो जवाब तो नहीं बदलता ना, तो ये रो ऊपर नीचे हो जाए तो जवाब नहीं बदलेगा आपका, जवाब वही आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कन्वर्ट करें अगर, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 2, जो कि आपका बराबर 50 के ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज प्रूव्ड कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी किया जा सकता है जस्ट लाइक अ डेसिमल ऑपरेशन। ठीक है, एंड द आंसर विल स्टिल बी द सेम एज इन अ डेसिमल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसी तरह से आप डिवीजन का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अप टिल मल्टीप्लीकेशन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, डिवीजन जो है वो अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे।
ठीक है, तो अगेन रिपीटिंग, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रेलिवेंट चैप्टर्स बता दूंगा बुक के। ठीक है, कि क्या क्या आपका टॉपिक है क्विज के लिए। अगले फ्राइडे को आपका क्विज होगा। ठीक है, एक असाइनमेंट मैं आपको और दे चुका हूँ, एक मैं आपको इस टॉपिक से भी दे दूंगा, बाइनरी वाले टॉपिक से। और आपका जो सिलेबस है फॉर द क्विज अप टिल टुमारो इज अप टू बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन आपने देख लिया, बाइनरी इनटू डेसिमल, डेसिमल इनटू बाइनरी, इवन विद द डेसिमल प्लेसेस। और फिर आपने बाइनरी एडिशन देखा है, आपने बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखा है, और आपने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखा है। ठीक है, तो अप टू बाइनरी अस्सलाम मल्टीप्लिकेशन। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी रजिस्ट्रेशन कराई है न्यू। सर आपको मालूम है सर, उसमें क्या नाम, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पता मुझे कौन सा है। आपका क्या नाम है? सर मुत्ताहर। मुताहर। ठीक है, उमर जी रजा अभी मौजूद थे अभी क्लास में। उमर रजा और मुताहर, आप अपना मुझे नंबर दे दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा क्लास के फौरन बाद। ठीक है, बस क्लास ठीक है सर, मैं मैं खत्म कर आपको। रहा हूँ, मुझे आप फौरन अपना नंबर सेंड कर दें, मैं अभी के भी आपको ऐड कर दूंगा। उमर रजा को भी बोले वो भी अपना नंबर दे दें, मैं इंशाल्लाह दोनों ठीक को है भी सर। ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज थैंक यू सर। एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इज अ क्विज। ठीक है, तो कम प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज। क्विज होगा एलएमएस के ऊपर। ठीक है, और मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बता दूंगा जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ द क्लास फॉर माय साइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास अटेंड करने का। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा अगले हफ्ते के लिए। चलिए, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।